दोस्तों नमस्कार, मैं रुपेश चड्ढा। वर्तमान हालात जो हमारे आसपास के बने हुए हैं उसमें जो जिम्मेदार, जागरूक और समझदार लोग हैं, जो अच्छे बुरे की पहचान जानते हैं, उनका फर्ज बनता है कि आवाज़ उठाएं, सत्य के साथ खड़े हों, अपने आप के लिए लड़ें, समाज के लिए लड़ें, इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है कि भैया अपने काम से काम रखना, इधर उधर के फालतू पचड़ों में मत पड़ना। निश्चित रूप से हमारे भले के लिए उन्होंने हमें शिक्षा दी है। मेरा मानना है कि उनके दिए गए शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। हम अपने काम में लगे रहने की वजह से जो समस्याएं समाज की उठती चली जा रही हैं और सुलसा की तरफ बड़ी होती जा रही हैं, हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज्ञाकारी होने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने आसपास के होने वाले हर अपराध के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करके अपने काम में लगे रहें। दिनकर साहब की कुछ पंक्तियां हैं। समर शेष है नहीं अपराध का भागी केवल व्याघ्र ही, जो तटस्थ हैं समय लिख रहा उनके भी अपराध है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से कब तक बचेंगे? निश्चित रूप से अपराध आज हमारे घर में घुस चुका है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और समाज में शिक्षा का सत्यानाश हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की संप्रभुता खतरे में पड़ चुकी है और जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी अपराधों में, भ्रष्टाचार में लिप्तता असहनीय है। आखिर कौन आएगा? क्या किसी दूसरे देश से कोई आकर के हमारे देश में सभी चीज़ों को ठीक करेगा क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम में से ही लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सवाल ये उठता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूं हम क्या नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है कि आप या मैं अकेले हैं। लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि हमारी और आपकी तरह सकारात्मक सोच रखते हैं, समाज और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। फर्क क्या है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो संगठित हैं और वो हमारे बिखराव को अच्छी तरह जानते हैं। हम अगर एक हो जाएं, हम जागरूक हो जाएं, अपनी जिम्मेदारियों, अपने दायित्वों का निर्वाह तरीके से करें, तो उनकी कोई बिसात नहीं है कि वो गलत काम कर जाएंगे। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ बकवास है ये सब। सत्य अपने आप को सत्य कहने का हक तभी रखता है जबकि वो ताकतवर हो, वरना अपना सत्य कहलाने का हक खो देता है। इसको इस तरीके से आप समझिए कि किसी झूठ को 100 बार बोला जाता है तो वो सच बन जाता है। यही विरोधाभास को आपको समझना पड़ेगा कि सत्य अगर अपने आप के लिए लड़ता नहीं है, कमजोर पड़ जाता है, तो जो असत्य की ताकतें हैं वो प्रभावी हो जाती हैं और उसको कुचल के रख देती हैं। आपके सामने कई उदाहरण ऐसे हैं। बहुत से बुद्धिजीवियों को अपनी जान देनी पड़ी है। इस देश के लिए मर मिटने वालों को अपनी जान देनी पड़ी है। और ऐसे लोग जो विसिल ब्लोअर थे या जिन्होंने समाज के लिए आवाज उठाई, उनको अपनी जान देनी पड़ी है। तो क्या वो असत्य थे? जी नहीं, वो अकेले थे और उनको कुचल दिए जाने के बाद में अपराधियों के हौसले और बुलंद होते चले गए और वो सिर उठाने वाली हर ताकत को कुचलने में लग गए। अब समय अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने का है, संगठित होने का है और ऐसे राष्ट्रद्रोही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एकजुट होने का है। निश्चित रूप से हम लोगों ने अच्छे आचरण सीखे हैं और हम उनके अनुपालन करते भी हैं, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए, अपनी मजबूरियों, परेशानियों से संघर्ष करते हुए हमें अपना योगदान राष्ट्र के लिए भी देना पड़ेगा। अगर अपने ऐशो आराम, अपनी जवानी को भोगने के लिए अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, बिस्मिल जैसे लोग केंद्रित हो जाते हैं तो आज हम और आप आज़ादी की हवा में सांस नहीं लेते होते। राष्ट्र के लिए आवाज़ उठानी है, मिलजुल कर आवाज़ उठानी है, कंधे से कंधा मिलाना है और हिंदुस्तान को, भारत को फिर से महान बनाना है। याद रखिए, जिसकी छोटी छोटी नाबालिग अबोध बच्चियां दुष्कर्मों का शिकार होती हों, जहां बेरोजगार, पढ़ा लिखा बेरोजगार सड़क पे खोमचे लगाता हो या भीख मांगता हो या चोरी करता हो, युवा नशे करता हो, वो राष्ट्र कभी महान नहीं हो सकता। इसको महान बनाना है, जिम्मेदारियों को आईना दिखाना है। जय हिंद, जय भारत।